ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज पौष कृष्ण चतुर्दशी का यह शुभ मंगल दिवस है। चतुर्दशी शाश्वत पर्वों की श्रेणी में आने वाला यह पावन पर्व है और आज के ही दिन 1008 श्री शीतलनाथ भगवान जी का ज्ञान कल्याणक तिथि है। ज्ञान कल्याणक के दिन भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और समोसरण आदि की रचना देव लोगों के द्वारा होती है, जो बहुत ही अद्भुत होती है, अवर्णनीय उसकी शोभा होती है। ऐसी आज का यह शुभ मंगल दिवस है। और आज के दिन जो सोनगढ़ से प्रसारित हुआ संदेश है वह पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के 133 बोल के आधार से है। तो चलिए पहले हम आज का संदेश पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि शुभाशुभ भावों को अपना स्वरूप मानना, उन्हें गुण कर मानना, करने योग्य मानना, यह निश्चय मिथ्यात्व यानी अग्रहित मिथ्यात्व है। तो देखिए यहाँ पर मिथ्यात्व पर कुठाराघात करते हुए यह संदेश हमें प्राप्त हुआ है कि मिथ्यात्व क्या है। अग्रहित मिथ्यात्व बोलो या निश्चय मिथ्यात्व बोलो, एक ही बात है। अच्छा, एक ही क्यों? तो अग्रहित मिथ्यात्व को हम सबसे पहले समझते हैं कि मिथ्यात्व क्या है। तो मिथ्यात्व यानी मिथ्या यानी झूठा, और मिथ्यात्व यानी झूठी कल्पना करना। जो जैसी वस्तु है उसको वैसा न मान के उसके विपरीत मानना, यानी झूठा मानना। विपरीत मान्यता, फिर कहा विपरीतानिभेश रहित ज्ञान जो है वो सब कैसा है? मिथ्यात्व में आता है। अभी मिथ्यात्व भी दो प्रकार का होता है। देखिए, शास्त्रीय भाषा के बहुत सारे शब्द ना भी याद रहे तो हमें सिर्फ एक ही शब्द में इसका अर्थ समझना है कि मिथ्यात्व यानी जो झूठा है, जो सच्चा नहीं है ना, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, वो मिथ्या है, झूठा है। अब ये दो प्रकार का होता है, एक ग्रहित और एक अग्रहित। यहाँ पर ग्रहित यानी जिसको हम ग्रहण करते हैं, नया नया जो हम ग्रहण करते हैं उसको ग्रहित कहते हैं। और अग्रहित यानी जिसे हमने नया नया ग्रहण तो नहीं किया है, लेकिन अनादिकाल से जो विपरीत मान्यता हमारे कर्मों में, मतलब कर्मों का तो निमित्त पड़ता है, लेकिन मेरी आत्मा के मिथ्या श्रद्धान के कारण जो अग्रहित मिथ्यात्व, मतलब मेरे अंदर में जो ऐसे झूठे परिणाम को मैंने सच मान के रखा है, वो सब अग्रहित में जाते हैं। तो कैसे झूठे परिणाम? जैसे इस शरीर को अपना मानना। अनादिकाल से मेरे आत्मा के साथ शरीर का संयोग है। क्यों? क्योंकि कर्मों के साथ संयोग है ना। आत्मा मेरा अपने स्वभाव से विपरीत स्वभाव में कार्य करता है। जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा वो परिणमन नहीं करता, विपरीत परिणमन करता है। तो उसके कारण क्या होते हैं? उसके कारण उसको कर्मों का बंधन होता है। कर्म बनते हैं और जब वो कर्म बनते हैं तो फिर वो उदय में आते हैं। तो फिर उनकी बहुत सारी प्रकृतियाँ, जैसे 8 प्रकार के मुख्य कर्म हैं और 8 कर्मों की 148 प्रकृतियाँ मुख्य रूप से कहिए। वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन मुख्य रूप से 148 कर्म प्रकृतियाँ हैं। अब उन 148 कर्म प्रकृतियों के आश्रयभूत कितने सारे कार्माण वर्गणाएँ, कार्मण वर्गणा यानी कर्म के परमाणु आते हैं और क्या करते हैं? आत्मा से चिपक जाते हैं। क्योंकि आत्मा ने क्या किया? मोह राग द्वेष का ग्रीस लगा के रखा है, ठीक है ना। आत्मा के ऊपर मोह राग द्वेष का ये जो ग्रीस लगा है ना, इसके कारण क्या होता है? ये सारे कर्माण का जो कर्म की वर्गणा है ना, परमाणु, वो सब आके आत्मा से चिपक जाते हैं। ऐसा इसको समझना। तो इस प्रकार जब मेरे आत्मा विपरीत स्वभाव के विपरीत कार्य करता है तो उसका श्रद्धान भी कैसा होता है? मिथ्या यानी झूठा श्रद्धान। और इस झूठे श्रद्धान के कारण मिथ्या दर्शन, और मिथ्या दर्शन के कारण ये सारा संसार का परिभ्रमण चलता है, ठीक है ना। तो जब मेरा आत्मा अपने स्वरूप को नहीं जानता, ऐसा अनादिकाल से करता आ रहा है, तो उसे कहा अग्रहित मिथ्यात्व। यानी उसने अभी नया नहीं ग्रहण किया, अनादिकाल से उसने ये भूल करता आ रहा है, इसलिए वो संसार में भटक रहा है, घूम रहा है चार गति की 84 लाख योनियों में। और ग्रहित यानी जो वो पर्याय में आके नया नया ग्रहण करता है। जैसे अभी आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे देखे होंगे ना, जो धर्म के नाम पे कितना पाखंड करते हैं। गंगा नदी में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे, ऐसा मानेंगे, तो सूर्य को जल चढ़ाएंगे, एक पैर पर तपस्या करेंगे और पंचाग्नि तप करेंगे जिसमें हिंसा की प्रधानता हो। यानी हिंसा की प्रधानता में धर्म मानना, यज्ञ अधिक करना, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करना और उसमें पशुओं की बलि आदि चढ़ाना, ये सब मिथ्या मान्यता है ना। कुल देवताओं को मानना,
ये सब क्या हम नया नया ग्रहण करते हैं, ये हमने कोई पूर्व से सीख कर नहीं आए, ये हमारे इस भाव की वजह से हम नया नया ग्रहण करते हैं। ऐसा ग्रहित मिथ्या तो पशुओं में नहीं होता, तिर्यंच के जीवों में। तिर्यंच के जीव भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं मनुष्यों की तरह, लेकिन वो इस प्रकार ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं करते। तो ये उनके लिए कितनी अच्छी बात है। तो जो मनुष्य है ये इस प्रकार से विपरीत श्रद्धान के द्वारा नया नया भी मिथ्यात्व को ग्रहण करता है। जो अनादिकाल से ग्रहण किया है वो तो किया ही किया है, लेकिन नया नया भी ग्रहण करता है, तो उसको कहा ग्रहित मिथ्यात्व। तो अग्रहित मिथ्यात्व से ग्रहित मिथ्यात्व ये और ज़्यादा दुखदाई है। जैसे कहते हैं ना कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा हुआ, एक तो वैसे ही मिथ्यात्व महाबैरी है मनुष्य का, क्योंकि मोक्ष में बाधक है ना, मोक्ष मार्ग में। तो वो मिथ्यात्व जैसे कहते हैं मिथ्यात्व के बारे में कि यदि आपने कोई जहर खाया तो जहर खाने से तो आपका एक ही भाव खत्म होगा, क्योंकि जहर खाने से तो जो वर्तमान भाव है उसी वही खत्म होगा। लेकिन जो मिथ्यात्व रूपी जहर है, जिसने इसको अंगीकार करके रखा है, इसको चखा है, तो उसके तो भवांतर खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार समझना। तो ग्रहित मिथ्यात्व और ज़्यादा पावरफुल है। ग्रहित तो है ही सही, अग्रहित अगर मिथ्यात्व चला गया तो फिर सारे मिथ्यात्व हमारे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार से इसलिए निश्चय मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्यात्व को कहा है, क्योंकि ये हमने नया ग्रहण नहीं किया, ये हमारी आत्मा के साथ संबंधित है, हमारे स्वभाव और हमारे परिणाम के साथ संबंधित है, इसलिए इसको निश्चय कहा। और व्यवहार यानी झूठा, जो बाहर से उपचार से कहा जाता है। तो जो नया नया ग्रहण किया है ये हमने उपचार से ग्रहण किया ना, मनुष्य पर्याय के कारण, अज्ञानता के कारण, तो इसलिए उसको व्यवहार मिथ्यात्व कहने में आता है। तो इस प्रकार इसको समझना। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, शुभाशुभ भावों को अपना स्वरूप मानना। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के भावों को क्या माना, अपना स्वरूप माना। कि मैं कैसा हूँ, अरे मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, मैं बहुत स्वाध्याय करने वाला हूँ, मैं तो इतने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, तो ये सब भी क्या है, मिथ्यात्व की श्रेणी में चला गया। क्योंकि आपने क्या किया कि मैंने पढ़ लिए, तो ये मिथ्यात्व है ना। अब मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, और हमने माना किसको, कि मैं पढ़ने वाला हूँ। हमने अपने आप को पढ़ने वाला माना ना, अपने आप को ज्ञानी माना कि मैं ज्ञानी, मैं इतना सारा पूजा पाठ कर सकता हूँ। तो मैं कर सकता हूँ क्या, मैं कोई कार्य करने वाला हूँ? नहीं। मैं कैसा हूँ, आत्मा तो शुद्ध है, अकर्ता स्वभावी है। आत्मा कुछ भी करता नहीं है, कुछ खाता नहीं है, भोजन बनाता नहीं है, घर में व्यवस्था करता नहीं है, ऑफिस को मैनेजमेंट नहीं करता है, देश नहीं चलाता, कोई कार्य नहीं करता। सब में लगा लेना, क्योंकि हम वेद ज्ञान करना है ना हमें, तो एक प्रसंग को लगा लेना कि मेरा आत्मा क्या क्या काम करता है। तो आत्मा है वो कोई काम नहीं करता, आत्मा मात्र जानता और देखता है। क्या करता है, मात्र जानना और देखना, दो ही काम है। बाल बोध में हमने स्तुति पढ़ी है ना, मात्र जानना मेरा काम, है ना कुछ वो काम करता है और ना ही कुछ खाता है, पीता है, बोलता है, सोता है, उठता है, कुछ नहीं करता, एक मात्र जानता है। जो कार्य हो रहा है उसको मात्र जानने वाला है वह आत्मा। तो मैंने क्या किया, अपने शुभ और अशुभ परिणामों का कर्ता स्वयं को मान लिया कि मैं ही इन सब कार्य को करने वाला हूँ, मैं ही घर को चलाता हूँ। अगर मैं घर ना चलाऊँ तो ये सारा घर तो कैसा होगा, ख़त्म हो जाएगा। मैं ही खाना बनाती हूँ, अगर मैं अच्छा खाना ना बनाऊँ तो खाना ही नहीं बने। इस प्रकार की सारी मिथ्या मान्यता है। उन्हें गुणकर मानता है, किसको, शुभ और अशुभ कार्य को। देखो अशुभ कार्य तो सभी लोग बुरे मानते हैं कि अशुभ कार्य बुरा है, लेकिन शुभ कार्य को भी बुरा माने तो उसमें कुछ बात हुई है ना। तो यहाँ पर क्या कहा कि शुभ कार्य को भी वो गुणकर मानता है कि अरे हम पूजा पाठ भक्ति करते हैं तो हम बहुत बड़ा काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि वो जो शुभ कार्य की प्रवृत्ति है ना, वो भी मिथ्यात्व का कारण है, क्योंकि उससे भी क्या होगा, मोक्ष आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए वो भी दुख रूप है। इस प्रकार जानता नहीं है कौन, मिथ्या दृष्टि जीव। तो यहाँ पर इतना समझना कि जो जीव इस प्रकार की उल्टी मान्यता वाले सारी एक एक चीज़ों को लगा लेना कि सबसे दूर हटकर अपने निस्वभाव को जाने पहचाने, उसमें लीनता करे, उस पर श्रद्धा करे, तभी उसका मिथ्या दर्शन दूर हो सकता है, मिथ्यात्व दूर हो सकता है। तो इतना हमने यहाँ पे मिथ्यात्व का संक्षिप्त में स्वरूप समझा। अभी हम देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर प्रश्न किया है कि मैं शुद्ध हूँ और अशुद्ध भी हूँ, ऐसे दोनों विरुद्ध भाव एक ही समय में साथ रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है ना। क्या प्रश्न किया
कि कभी तो कहा कि मैं शुद्ध हूँ और फिर कभी कहा कि मैं अशुद्ध भी हूँ। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही वस्तु शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है? तो दोनों विरुद्ध भाव है ना, शुद्ध और अशुद्ध दोनों विपरीत है। तो दोनों ही एक ही समय में एक साथ कैसे रह सकते हैं? तो उसका समाधान करते हुए कहा कि हाँ, ये दोनों भाव एक साथ ही रहते हैं, शुद्ध और अशुद्ध आत्मा एक ही समय में दोनों प्रकार के भावों का विचार करें तो विरोधी लगते हैं, तथापि साथ रहते हैं, एक द्रव्य अपेक्षा से और एक पर्याय अपेक्षा से। इस प्रकार दोनों भाव साथ रहते हैं, ऐसा आश्चर्यकारी अचिंत्य द्रव्य है। एकता अनेकता, शुद्धता अशुद्धता, तत् अतत्, ऐसे बहुत सारे हैं, एक अनेक इस प्रकार के। तो ये जो सर्व भाव है ये एक साथ रहते हैं। पर्याय अपेक्षा से अशुद्धता है और शक्ति अपेक्षा से शुद्धता है। तो शुद्धता मूल वस्तु को हानि नहीं पहुंचाती, उसके वेदन में अशुद्धता का वेदन मात्र होता है। यहाँ पर क्या बताया कि देखिए ये दो विरुद्ध धर्म हैं। जैन धर्म का सिद्धांत मूल क्या है आप सबको पता होगा, अनेकांत और शाद्वाद। एकमात्र यही जैन धर्म का एक ऐसा अद्भुत सिद्धांत है जो इसे अन्य सभी मतों से क्या बोलते हैं ना, महत्व प्रदान करता है, यह सभी धर्मों से इसे अलग दृष्टि देता है। कौन सा सिद्धांत? अनेकांत और शाद्वाद का। जिसने इस सिद्धांत को समझ लिया उसका कभी किसी के साथ विवाद हो ही नहीं सकता। यहाँ पर इस सिद्धांत में क्या बताया है कि दो विरुद्ध धर्म, दो या दो से अनेक, विरुद्ध यानी दो विरोधी धर्म, गुण धर्म एक ही द्रव्य में विराजमान होते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के उपकार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। उसे क्या कहा? अनेकांत। और शाद्वाद यानी वो कथन करने की शैली, वो शाद्वाद हुई। तो यहाँ पर दो विरुद्ध धर्म कौन से हुए? एक अनेक, तत् अतत्, शुद्ध अशुद्ध, भला बुरा, इस प्रकार से और भी बहुत सारे लगा लेना। मुख्य रूप से तो 7 भाव इस प्रकार के आगम में आए हैं गाथा में कि जो विरुद्ध धर्म वाले भाव है इन सब के एक साथ होते हुए भी निर्विरोध रूप से रहते हैं। कैसे? नित्य अनित्य। तो कोई वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। तो हम इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि जैसे आत्मा क्या कहा? नित्य भी और अनित्य भी है। तो कैसे? यहाँ दो दृष्टि दी है ना, एक पर्याय अपेक्षा से और एक द्रव्य अपेक्षा से। तो द्रव्य अपेक्षा से हमेशा चीज़ त्रिकाली और शुद्ध रहेगी, और पर्याय कैसी रहेगी? प्रति समय बदलने वाली होने से पर्याय अशुद्ध है। क्या कहा मैंने? द्रव्य शुद्ध है और उसकी पर्याय वो अशुद्ध है, क्योंकि द्रव्य और द्रव्य में रहने वाले गुण ये तो सारे शुद्ध ही होंगे, और पर्याय कैसी है? अशुद्ध। क्यों? क्योंकि वो प्रति समय बदलने वाली है, और उसमें भी दो प्रकार की पर्याय होती है, शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय, है ना। तो वो अलग अलग है, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय, वो अलग भेद कहे जाएंगे। हमें यहाँ पर कितना समझना है कि पर्याय दो तरीके से होती है, शुद्ध भी होती है और अशुद्ध भी होती है, लेकिन द्रव्य हमेशा कैसा रहेगा? शुद्ध रहेगा, त्रिकाली। तो जब द्रव्य से बात करेंगे तो हमेशा द्रव्य कैसा होगा? शुद्ध होगा, अकर्ता होगा, ज्ञानवान वाला होगा, है ना। उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि शुद्ध द्रव्य में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, अनचेंजेबल है। द्रव्य हमेशा त्रिकाल शुद्ध ही होता है, चाहे कुछ भी हो। कैसे? जैसे सोना, सोने को आप पानी में या गटर में, कीचड़ में कितने भी दिन रख लो, उसको कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं, वो हमेशा शुद्ध का शुद्ध ही रहेगा। उसी प्रकार आत्मा है वो त्रिकाली शुद्ध है द्रव्य स्वभाव से, चाहे वो किसी भी पर्याय में जाए, किसी भी गति में जाए, लेकिन वो हमेशा कैसा है? शुद्ध ही रहेगा। पर्याय में चेंज होंगे, पर्याय शुद्ध भी हो सकती है, अशुद्ध भी हो सकती है। तो कैसे यहाँ पे कहा हमने कि जो मेरा आत्मा है वो द्रव्य स्वभाव से कैसा है? नित्य है, सदा काल एक जैसा रहने वाला, अजर अमर है, नित्य। और अनित्य कैसा है? तो पर्याय अपेक्षा से मेरा ही आत्मा अनित्य है, क्योंकि बार बार पर्याय बदलता है ना। जीव तो वही का वही है, जीव तो नया आता नहीं है ना, जीव वही का वही है, सिर्फ उसकी पर्याय बदलती रहती है। और पर्याय आएगी काहे में? द्रव्य के आश्रय से। ऐसा नहीं है कि द्रव्य अलग है और पर्याय अलग है, उसी द्रव्य में से ही पर्याय निकलती है, उत्पन्न होती है। तो वो उससे अलग नहीं कहलाती, उसी कहलाएगी तो जीव की ही कहलाएगी, लेकिन एक्चुअली वो एक एक समय प्रति समय बदलने वाली है, इसलिए उसको
द्रव्य से अलग कहा कि भाई द्रव्य शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है, इसलिए उसको इस प्रकार भिन्न भिन्न बताया। इतना क्लियर हुआ? यदि कुछ भी चीज़ में कन्फ्यूज़न लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य पूछें। फिर आगे यहाँ पर कहा है कि दोनों एक साथ रहते हैं, एक ही समय में दोनों प्रकार के भावों का विचार करें तो विरोधी लगते हैं। जब हम ऐसे विचार करें ना तो हमें ऐसे दो बात अलग अलग विरोधी लगती है, लेकिन दोनों तरफ से हम पॉइंट ऑफ व्यू सोचे तो हमें वो एक ही लगते हैं। कैसे कि जब द्रव्य दृष्टि से सोचेंगे तो वो अपनी जगह सही है, पर्याय दृष्टि से समझेंगे तो अपनी जगह सही है। इस प्रकार जब अलग अलग पॉइंट से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि दोनों अपनी अपनी जगह सही है। इस प्रकार बहुत ही आश्चर्यकारी और अचिंत्य द्रव्य है ये जीव द्रव्य। इसमें अनेक गुणधर्म है, एकता, अनेकता, शुद्ध, अशुद्धता, और इस प्रकार सर्व और भी सब भावों को चिंतन करें कि इस प्रकार पर्याय अपेक्षा से अशुद्धता है और शक्ति अपेक्षा से शुद्धता है। द्रव्य जो है वो कैसा है? शक्ति वाला है। और अशुद्धता मूल वस्तु को हानि नहीं पहुंचाती। ये जो विभाव परिणाम है ना, वो द्रव्य को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि पर्याय में परिणमन होता है ना। तो उससे क्या होगा? अगर पर्याय अशुद्धता आ रही है तो उससे संसार परिभ्रमण बढ़ेगा और उनको दुख की अनुभूति होगी, बाकी इससे ज़्यादा और कोई नुकसान नहीं होगा। और द्रव्य तो कैसा है? जो मेरा जीव द्रव्य है, आत्म द्रव्य, वो सदाकाल सुखी स्वभाव वाला ही है, वो कभी दुख नहीं होता। लेकिन पर्याय में भी जब हमें शुद्धता होगी तभी हमें सुख की प्राप्ति होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार इसको समझना। देखिए, हमने अभी इतना समझा। अब नया नया हम मिथ्यात्व कैसे ग्रहण करते हैं, हम इसको एक छोटे से उदाहरण से और समझते हैं कि अभी क्या चल रहा है, हमारा ईसवी संवत चल रहा है ना, क्योंकि सारे दुनिया में सर्वमान्य अभी ईसवी वाला संवत है। और हम अगर देखा जाए तो महावीर भगवान के निर्वाण कल्याणक के बाद जो समय प्रारंभ हुआ वो कैसा है? वीर निर्वाण संवत के ऐसे के आधार से चालू हुआ। लेकिन हम नया वर्ष किसको मानते हैं? ये आज के इस जो दिसंबर का माह ख़त्म हुआ और जनवरी प्रारंभ होगा, उसको नया वर्ष मनाते हैं। और लोग क्या करते हैं, इस दिन में कितना पाप के कार्य करते हैं, जबकि वो कार्य पाप के नहीं करने चाहिए। अब पाप के कार्य हम यहाँ बहुत डिटेल में नहीं लेके जा रहे हैं, वो सब आप अपने आप ही समझदार हैं। तो इस प्रकार ये जो मिथ्या मान्यता को पोषण करना, ये सब भी कैसा है? मिथ्यात्व के श्रेणी में चला जाता है, जो श्रावक धर्म के अनुकूल नहीं है। तो श्रावक धर्म को कैसे हमें अपने जीवन में महत्वपूर्ण नियमों के द्वारा उसको सहेज के रखना चाहिए? तो उसके लिए 8 वर्ष के, 14 वर्ष के, 16 वर्ष में, 24, 25 वर्ष, 40, 45, 50, 60, 65, 70, मतलब ऐसे आपके हर पड़ाव के समय में कुछ न कुछ नियम लेते जाना चाहिए। तो उससे क्या होता है? हमारा ये श्रावक धर्म बहुत ही स्मूथली और संयम के साथ चलता है। तो हम इसको बहुत शॉर्ट में समझते हैं कि कौन कौन से हमें नियम लेना चाहिए। जैसे जब बच्चे की 8 वर्ष की आयु होती है तो उपनयन संस्कार होता है ना, यानी वो जनेऊ धारण करने का। ये तो ब्राह्मणों में भी परिपाटी है। तो ये संस्कार क्यों होता है? क्योंकि इससे जो छोटा बच्चा है उसमें जिस कुल में वो जन्म लेता है उस कुल के संस्कार उसमें रोपित होते हैं। तो उन संस्कारों के रोपण के लिए उसे इस प्रकार के नियम दिलाए जाते हैं। तो 8 वर्ष की आयु में क्या नियम लेना चाहिए? अष्टमूल गुण का पालन करना। अष्टमूल गुण यानी 5 उदंबर और 3 मकार, मध्य मास मधु। और 5 उदंबर कौन से? बड़, पीपल, उमड़, कटुमर, यानी ये जो अभक्ष महाअभक्ष होते हैं ना, जिसमें त्रस्काय के जीवों की बहुत उत्पत्ति होती है, ऐसी चीज़ों का भक्षण नहीं करना। मध्य मास मधु का मतलब तो पता है, मांस का सेवन, शराब का और शहद का, क्योंकि इसमें क्या है? अनंतानंत जीव रहते हैं। और जिसके जीवन में ये अष्ट मूल गुण नहीं हो तो उसका जीवन क्या कहेंगे उसे? कि पशु के समान है ना। उसे ये पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ वस्तु खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए। तो मेरी सबसे विनती है कि जो 8 वर्ष से कम के बच्चे हैं तो उनके माता पिता उन्हें अवश्य इन नियमों के बारे में समझाएं और अष्टमूल गुण क्या है श्रावक के, उसका स्वरूप जरूर समझाएं और उसको लेने से क्या जीवन में आपके परिवर्तन आता है, यह भी जरूर ध्यान में रखें। फिर उसके बाद में है 16 से लेके, अभी तो कैसे उम्र जल्दी बढ़ती, तो 14 से लेके 16 तक के वर्ष के बच्चों के लिए क्या नियम लेना,
यहाँ पर यह नियम लेना 14 से 16 वर्ष की उम्र में कि जब तक बच्चे 24 साल के नहीं हो जाते तब तक उनका ब्रह्मचर्य का व्रत, क्योंकि उसके पहले उनका ध्यान किस में होना चाहिए, पढ़ाई में होना चाहिए, ना कि वो मोबाइल में जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है वो देखने में, या फिर अलग जो अश्लील फिल्में, संगीत सुनना, इन सब में नहीं होना चाहिए। इसलिए इस उम्र में बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छे संस्कारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिगड़ने की उम्र इसी समय में होती है। संस्कार इसी उम्र में डाले जाते हैं। 8 से लेके 18 वर्ष तक की उम्र में जो बच्चों में संस्कार डाले जाते हैं वो उनको जीवन पर्यंत काम आते हैं। इसलिए इस उम्र में बच्चों का ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए, ना कि अलग बातों में। फिर उसके बाद में जो 16 वर्ष के बाद से लेके 24 वर्ष तक के बच्चों की उम्र में उनका विवाह आदि की बात जो उनके माता पिता जो डिसाइड करते हैं उस आधार पर होनी चाहिए, वो भी अपने धर्म के संस्कारों के साथ। इस प्रकार से यह नियम हुआ 8 वर्ष वाला, 16 वर्ष वाला और फिर 24 वर्ष वाला। फिर 24 से लेके 30 वर्ष तक की जो उम्र है वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाली है। तो उस उम्र में जो कार्य जिस उम्र में है ना, उस कार्य में वही उम्र में कार्य हो जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद का समय तो गृहस्थाश्रम भी किस प्रकार से नियमों के साथ किया जाना चाहिए, यह सब भी हम किसी क्लास में एक बार विशेष इसी के ऊपर क्लास लेंगे, तो उसमें बहुत डिटेल से हम समझेंगे कि क्यों इन नियमों की आवश्यकता है। नियमों के साथ मनुष्य का जीवन कितना उत्कृष्ट सदाचारी बनता है, ये सब चीज़ें हमें नियमों को ग्रहण करने से ही पता चलती है। ऐसा लगता है कि अरे नियम धर्म कर्म करना अभी थोड़ी, ये बहुत समय बुढ़ापे में किया जाएगा, लेकिन नहीं, बुढ़ापे में धर्म नहीं होता। धर्म के संस्कारों की नींव तो अभी आपको बचपन से ही डालनी है और युवावस्था में उनको इम्प्लीमेंट करने का समय है, उस रूप आचरण करने का समय है। और वृद्धावस्था तो कैसी है, ध्यान और समाधि के लिए है कि जब आपके हाथ पैर नहीं चल रहे उस समय आप समाधि कर पाओगे। तो जब आपने बचपन से संस्कार डाले होंगे जैनत्व के और उनको युवावस्था में उनको पालन किया होगा, तभी तो जाकर आप वृद्धावस्था में उन नियमों को अंगीकार कर पाओगे, वरना उस समय तो शिथिलाचरण हो जाएगा। तो इस प्रकार नियमों की महत्व सही उम्र में ही है। इस प्रकार जो बाल्यावस्था ही अपने जीवन को नियमों के साथ संस्कारित करता है, उसी के गृहस्थाश्रम में भी नियम पलते हैं और उन्हीं के साथ सदाचार रूप आचरण होने से मनुष्य का जीवन उत्कृष्ट बनता है और उसके अंदर नैतिक मूल्यों के साथ साथ धर्म के संस्कार भी रोपित होते हैं और वही जीव आगे चलकर मोक्ष प्राप्त करने का पात्र बनता है। चलिए हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से अभी यहाँ पर हम इसको समझते हैं कि आज की कक्षा में हमने क्या क्या समझा। निश्चय मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व का अंश मात्र भी बुरा है तो किस प्रकार भाव का अंत होता है? विचार करें कि और कौन कौन से भाव हैं जो स्वभाव के विरुद्ध स्वभाव होते हुए भी एक साथ निर्विरोध रूप से किस प्रकार रहते हैं। श्रावक जीवन में नियमों का क्या महत्व है। मनुष्य जीवन की सार्थकता किस प्रकार है। किस प्रकार एक मनुष्य अपने जीवन को सदाचार से सद्गुणों से सुशोभित करता है और किस प्रकार से अपने स्वभाव का आश्रय लेकर विभाव भावों से विरक्त होकर अपने स्वभाव में स्थिर रहता है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसे समझकर अपने अंतर में सम्यक श्रद्धान करें और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। चलिए आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।